नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एमपीपीएससी एग्जाम प्री के लिए यूनिट 9 के क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देख रहे जरूर देखिए। तो 70 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, वो जरूर देखिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर टाइप ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट? एक अन्य प्रकार की डिफॉल्ट तर्क क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गैर मोनोटोनिक तर्क, जिसको हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण हो सकता है? मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी, ऑप्शन डी, सभी का उल्लेख। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैंने जो पहले लेक्चर लिए हैं उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो भी टाइप्स थे ना वो बताए हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियली न्यूट्रल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन? एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क किस पर आधारित है? तो जो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क है वो किस पे बेस्ड होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉग्निटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच में बेस्ड होता है न्यूट्रल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बेस्ड ऑन? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पर आधारित होता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ना, फोन वगैरह में देखा होगा, फेस आप दिखाओगे और फोन खुल जाता है। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? जो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच होती है ना उस पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल ऑटोमेटिक चेस इंजन लर्न फ्रॉम प्रीवियस गेम इज बेस्ड ऑन? एक पूरी तरह से स्वचालित शतरंज इंजन पिछले खेलों से सीखे हैं किस पर आधारित होता है? तो आपने देखा होगा जो हम पीसी में चेस खेलते हैं, फुल ऑटोमेटिक चेस इंजन होता है वो किस पे आधारित होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है, जो हमारा चेस ऑटोमेटिक इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक ऑफ द रोबोट इज बेस्ड ऑन बेसिक लाइन? रोबोट के पीछे एक मूल रेखा पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच में जो बैक होता है रोबोट का वो आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट? निम्नलिखित में से क्या बुद्धिमान एजेंट या एजेंटों का उदाहरण है? तो जो हमारे इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं ना, उसके कौन कौन से एग्जांपल है? तो ह्यूमन, रोबोट और ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है मेंशन एट ऑल। ये तीनों इंटेलिजेंट एजेंट के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल फंक्शन ऑफ एन एजेंट आर सिलेक्टेड बाय? एजेंट के बाहरी कार्य का चयन देश द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रदर्शन। प्रदर्शन द्वारा किया जाता है जो एजेंट का बाहरी कार्य होता है। ऑप्शन बी, डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ साइबर अटैक यू आर आस्क्ड फॉर योर इन्फॉर्मेशन सच एज योर पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पिन एक्सेट्रा? किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपका पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि और पिन आदि? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिशिंग। उस साइबर अटैक को हम फिशिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मेलवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? मेलवेयर एक वायरस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मेलवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिकवरिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मेलवेयर? निम्नलिखित में से कौन मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीवायरस, क्योंकि ट्रोजन हाउस, स्पायवेयर और वायरस ये तीनों एक ही चीज होती है, वायरस की कैटेगरी होती है और ये सब मेलवेयर में आती है। जब हम कंप्यूटर का क्वेश्चन कराएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर अटैक? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है फिशिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर अटैक? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक है? पासवर्ड अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, फिशिंग या उपयोक्ता सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पासवर्ड अटैक भी, डिनाइल ऑफ सर्विस और फिशिंग भी, ये सब साइबर अटैक के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज? साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी, कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट टू सक्सेस द कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम विदाउट द कंसर्ट और परमिशन ऑफ द कंप्यूटर ओनर? कंप्यूटर ओनर के स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है, कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो होता है वायरस। वायरस करता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर विथ हार्मफुल इंटेंट? निम्नलिखित में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेलवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिनाइल ऑफ ए सर्विस इन कंप्यूटर? डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में करता है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या करता है? ओवरलोड द कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ अटैक डज द अटैकर डू बाय अपलोडिंग इन्फेक्टेड एड्स? हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेलविटाइजन। उस अटैक का नाम है मेलविटाइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीच इन सिस्टम सिक्योरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड? सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्रैकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अटैक डज द अटैकर परफॉर्म बाय मॉनिटरिंग ऑथेंटिफिकेशन सेशन बिटवीन द क्लाइंट मशीन एंड सर्वर? हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच में
आइडेंटिफिकेशन, सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? इसका करेक्ट आंसर है सेशन अपहरण, ऑपरेशन हाईजैक। ठीक है, सेशन मतलब ऑपरेशन हाईजैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मालवेयर? निम्नलिखित में मालवेयर के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और बी। मालवेयर एक वायरस है और स्पाईवेयर, तो दोनों नाम से हम जानते हैं मालवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल नेम ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टर वेब एड्रेस। इफ देयर इज नो padlock इन द ब्राउजर देन डैश एट द बिगिनिंग ऑफ द वेब ब्राउजर एड्रेस देन। संरक्षित वेब एड्रेस ब्राउजर में कोई भी पैडलॉक नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत डैश नहीं होती हो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है शुरुआत में HTTP होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर। तो जो हमारा HTTPS होता है ना, उसमें एस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सिक्योर, ऑप्शन ए। अगर फुल फॉर्म आता है एग्जाम में HTTP का, तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर, अगर एस लगता है तो सिक्योर हो जाता है। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये फुल फॉर्म होता है HTTP का। तो ये चौथा पार्ट था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका। तो लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे, 95 क्वेश्चन करा दिए मैंने, और भी लेक्चर आने वाले हैं इसके बाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ।